ना गोश्त, ना मछली, ना मुर्गी, लेकिन फिर भी आज हम बनाने वाले हैं बेहतरीन शानदार किस्म के कबाब, जो कि आज बनने जा रहे हैं एक सीक्रेट किस्म के इंग्रेडिएंट से, जो कि आपको हैरान कर देगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जिसकी रहमतें और बरकतें हमारे खानों में शामिल हैं। आज हम बनाने वाले हैं हर किसी के मनपसंद चपली कबाब। और ये जो चपली कबाब हैं, ये वो चपली कबाब हैं जो कि कम बजट में बनने वाले हैं, क्योंकि ना इसके अंदर हम गोश्त का इस्तेमाल करेंगे, ना मछली का करेंगे, ना मुर्गी का करेंगे। बगैर गोश्त के, बगैर मुर्गी के आज के ये कबाब जो है बनने वाले हैं बच्चे बूढ़े सबके बेहद जो है पसंदीदा आज की ये रेसिपी होने वाली है। तो जल्दी से शुरू करते हैं इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जो है हमने यहाँ पर बैंगन लिए हैं। अच्छा, बैंगन अब ये सीजनल सब्जी है, तो बैंगन का सीजन अब है, तो इस सीजन में आपको बड़े ही अच्छे अच्छे से बैंगन जो है वो मिल जाते हैं। अब हमने क्या करना है, पहले इनको अच्छी तरह से धो लेना है ताकि जो मिट्टी ऊपर से है वो सारी उतर जाए। उसके बाद इनका छिलका उतारना है। अच्छा, बैंगन का छिलका जो है थोड़ा सा मोटा करके हम उतारते हैं, जैसे हम आलू की सब्जी को जो है हम उसका छिलका उतारते हैं, वो भी थोड़ा सा मोटा छिलका होता है, वैसे ही इसका छिलका थोड़ा मोटा करके उतारते हैं। अब क्या करना है, हमने इसकी कटिंग करनी है। कटिंग करने के दौरान ही आपने इसको चेक कर लेना है। थोड़ा सा एक टुकड़ा लेके उसको हल्का सा टेस्ट कर लें कि बैंगन कड़वा तो नहीं है। अगर कड़वा होगा तो आपकी सारी रेसिपी खराब हो जाएगी। इसको मैंने चख लिया है, हल्का सा टेस्ट जबान को जो लगाएंगे तो आपको टेस्ट आ जाएगा। एक और चीज चेक करनी है कि अंदर से ये साफ हो, कोई कीड़े वगैरह ना हो, तो वो आपने ध्यान से ही जो है देख लेना है पहले। अब यहाँ पे हमने अब ये जो सारे बैंगन काट के अलहदा करके रखे हैं, इनको हम जो है एक फ्राई पैन में अलहदा करते हैं। सिर्फ 1 से 2 ड्रॉप ही ऑयल के डाले हैं। 1 चम्मच जैसे समझ लें, 1 चम्मच जितना ही हमने ऑयल डाला है, ज़्यादा नहीं डाला। अब हम क्या करेंगे, इसको कवर करेंगे, हल्का सा कवर करना है। और अब इसको दरमियानी आंच पे, लो मीडियम तकरीबन आंच आपने रखनी है। उस आंच पे हमने इसको जो है स्टीम कर लेना है, पका लेना है। कितनी देर के लिए? 8 से 10 मिनट के लिए। 8 से 10 मिनट में बैंगन हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे। और ज़ाहिर पानी वगैरह तो शामिल किया ही नहीं है और उसकी ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि बगैर पानी के भी बैंगन जो है बहुत जल्दी जो है नरम हो जाते हैं। ये आपके सामने बैंगन हमारे काफ़ी हद तक नरम भी हो गए हैं। तो बस ऐसे ही हमें चाहिए। अब इनको हमने पूरी तरह से ठंडा कर लेना है। बैंगन जब अच्छी तरह से ठंडे हो जाएंगे तब हम इसकी अगली तैयारी करेंगे। अब हमने यहाँ पर एक बाउल लिया है और उसमें डालेंगे बैंगन, जिनको हमने जो है पका के साइड पे रखा है। अब ये अच्छी तरह से ठंडे हैं और अब हमने हाथों से इनको जो है अच्छी तरह से मैश कर लेना है। अच्छा, मैशर पड़ा है तो उसकी मदद ले सकते हैं आप लोग। हाथों से कर लेंगे तो ज़्यादा आसान है, क्योंकि पके हुए बैंगन है, काफ़ी नरम हो चुके हैं। और यहाँ पे हम इनको पहले ही जो है बहुत ही स्मूथ सा कर रहे हैं। इतना बारीक इसको कर लें कि जब इसके कबाब बनाए कोई खाने वाला बता ही ना सके कि इसके अंदर कोई सब्जी है भी सही कि नहीं। अब हम इसमें शामिल करेंगे मैदा। 3 टेबलस्पून मैदा डाला है इसके अंदर, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अच्छा, ये मैदा डाला है, इसने क्या करना है, इसने बैंगन का जितना भी पानी है अंदर, कोई मॉइस्चर है, तो उसको ये जो है ख़त्म करेगा। अब हम इसमें शामिल करेंगे बाकी सब्जियां। अच्छा, सबसे पहले इसमें एक छोटे साइज़ की प्याज लेके उसको छोटा छोटा काटा है वो डालेंगे। साथ टमाटर है, टमाटर का बीज निकाल देना है और जो बाहर वाला हिस्सा है उसको बारीक बारीक काटना है, क्योंकि बीच में पानी होता है तो वो हमने नहीं डालना, वरना जो ये हमारे कबाब बना रहे हैं तो सारे जो है टूट जाएंगे। और थोड़ा सा हरा धनिया, 4 से 5 हरी मिर्चें छोटी छोटी काट के, बारीक बारीक काट के वो यहाँ पे डाल देनी है। सारी सब्जियां जो आप डाल रहे हैं बहुत बारीक होनी चाहिए, मोटी नहीं होनी चाहिए। बारीक बारीक सी कटिंग करके डालें ताकि आपके कबाब भी उतने ही बेहतरीन बने। अच्छी तरह से यहाँ पे हमने मिक्स करना है बैंगन को सब्जियों के साथ। और अब यहाँ पे डालेंगे इसके अंदर लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चम्मच। 2 हमने ब्रेड के स्लाइस लिए हैं, उनको मोटा मोटा तोड़ के वो यहाँ पे डाल देंगे। हाथों से ही तोड़ के मैं डाल रही हूँ। ज़रूरत नहीं है कि इनके ब्रेड क्रम्स बनाएं। ये ऐसे ही जब हम इसको मिक्स करेंगे तो अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे अंदर। अब हम इसमें शामिल करेंगे कुछ मसाले। सबसे पहले इसके अंदर जो एक चीज़ आएगी, जो ये कबाब है इसको बिल्कुल चपली कबाब, गोश्त वाले चपली कबाब का टेस्ट देगी, वो है जी इसके अंदर कुटा हुआ धनिया। धनिया पाउडर नहीं डालना, कुटा हुआ धनिया डालें। साबित धनिया लेके उसको मोटा मोटा क्रश करना और वो यहाँ पे डालें। और ये 1 खाने का चम्मच हमने डाला है। नमक 1 चाय का चम्मच, लाल मिर्च का पाउडर 1 चाय का चम्मच, जीरा पाउडर आधा चाय का चम्मच। अब अच्छी तरह से यहाँ पे हम इसको मिक्स कर रहे हैं।
अब यहाँ पे ब्रेड हमने ऐसी तोड़ के डाली है, तो जैसे जैसे मिक्स करते जा रहे हैं ब्रेड भी अच्छे से मिक्स हो रही है। अगर आपने ऐसे नहीं डालनी तो फिर इसके ब्रेड क्रम्स बना के वो डाल दें, तो वो भी अच्छी तरह से जो है अंदर जो है बहुत अच्छे से जो है मिक्स हो जाते हैं। अब यहाँ पे ये आमेज़ा जो है ये सेट हो गया। इसका टेक्सचर चेक करें आप, क्योंकि ये बिल्कुल गाढ़ा गाढ़ा है, क्योंकि हमने इसके कबाब बनाने हैं। अगर टमाटर में पानी होगा या बाकी सब्जी में पानी होगा तो ये जो आमेज़ा ये पतला हो जाएगा, फिर हमसे कबाब नहीं बनेंगे। अब एक और चीज़ जो मैंने शुरू में नहीं डाली थी और भूल गई थी वो है जी अनारदाना। 1 खाने का चम्मच हमने अनारदाना डाल दिया है, और इससे ये है बड़े ही बेहतरीन सा इसका फ्लेवर आएगा जब हम कबाब बनाएंगे। वो लोग जो चपली कबाब बहुत शौक से खाते हैं और तो उनको पता होगा कि उसमें जो 2 चीज़ें बहुत मज़े की लगती हैं, एक तो अनारदाना, दूसरा कुटा हुआ धनिया, तो बड़ा ही अच्छा सा फ्लेवर आता है इन दोनों चीज़ों का। अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इनके कबाब बनाते हैं, तो उसके लिए हाथों पे लगाएंगे ऑयल। ऑयल से क्या होगा, ये आमेज़ा क्योंकि थोड़ा सा स्टिकी है, पतला है, तो हाथों को चिपकेगा नहीं। अगर ऐसे हाथों से आप कबाब बना लेंगे तो फिर ये जो कबाब है इन्होंने आपके हाथों को छोड़ना ही नहीं है। तो इस चीज़ से बचने के लिए हाथों पे ऑयल लगाएं, और ये आपके सामने ऑयल से क्या है बहुत आसानी से हमारे कबाब बन रहे हैं। और इसी तरह से एक कबाब हमने बना लिया है। अब है जी अगला काम इनको फ्राई करने का। फ्राई करने के लिए पैन में हमने ऑयल लिया है। अच्छा, जब कबाब ये वाले कबाब बनाते हैं तो बहुत थोड़े ऑयल में हम इसको फ्राई करते हैं, बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डालते। और जैसे ही पैन गर्म होता है तो इसमें हम अपने कबाब शामिल करते हैं। और जब तक कि मैं कबाब को फ्राई करती हूँ, मेरी आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। ये आपकी तरफ से प्यार होता है जो कि हमें मज़ीद जो है लगन देता है कि हम मज़ीद जो है इस तरह की वीडियोस बनाएं। वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, वो आपकी तरफ से अप्रिसिएशन होती है हमारे लिए। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तब उसको ज़रूर कर दें। अच्छा जी, कबाब की एक साइड हमने फ्राई कर ली है और 1 से 2 मिनट एक साइड को फ्राई किया है। 1 से 2 मिनट के बाद इसकी साइड को चेंज करेंगे। आपके सामने बड़ी प्यारे से गोल्डन से हमारे कबाब जो हैं एक साइड से हो गए हैं फ्राई। अच्छा, इनको फ्राई हम कितनी आंच पे करेंगे? जाहिर है तेज़ आंच पे तो करेंगे नहीं, क्योंकि उससे क्या होगा ऊपर से ये जल जाएंगे, अंदर से ये कच्चे होंगे। अब पकाना किस चीज़ को है, क्योंकि हमने इसके अंदर जाहिर है मैदा डाला है, वो भी पकेगा एकदम से। एक कच्चा आटा तो नहीं अंदर हमने इसको छोड़ देना। तो इस चीज़ से बचने के लिए आपने इसको अच्छी तरह से पकाना है। चूल्हे की आंच कम रखनी है और हल्का हल्का मैं इसके ऊपर प्रेशर भी दे रही हूँ, ज़ोर स्पैचुला की मदद से ज़ोर देंगे। ऐसे ही साइड चेंज करके हमने इनको फ्राई कर लिया है और यहाँ पे हमारे बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार से चपली कबाब जो है तैयार हैं। और ये सीक्रेट किस्म की चपली कबाब है जिसमें ना तो किसी तरह का कोई गोश्त है, ना मुर्गी है, ना मछली है, लेकिन बहुत ही बेहतरीन फ्लेवर वाले ये चपली कबाब जो हैं आप जब अपने बच्चों को देंगे, बच्चों ने पहचानना ही नहीं है कि इसके अंदर आपने बैंगन का इस्तेमाल किया है। इतने लजीज, इतने शानदार ये बनकर तैयार हुए हैं कि आप लोग हैरान होंगे जब एक बार बनाएंगे। तो सीजनल सब्जी है, ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें। घर में सब्जी का इस्तेमाल लाजमी किया करें, क्योंकि अब जो है हमारे बच्चों में फास्ट फूड का बहुत ज़्यादा जो है वो शौक भी है। अब ट्रेंड भी चल पड़ा है, हर घर में ही फास्ट फूड जो है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो साथ साथ सब्जी जो है डाइट का हिस्सा लाजमी रखा करें। साथ इसके बनाया है बेहतरीन सा पुदीने और दही वाला रायता। माशाल्लाह से बहुत शानदार, बहुत ही जायकेदार से आज के ये कबाब बनकर तैयार हुए हैं। क्या आपके घर में बच्चे, बूढ़े, सबको ये बेहद पसंद आने वाले हैं। जरूर आपने बनाना है, किसी ने बूझना ही नहीं है। मजे ले लेके सब खाएंगे और आपकी तारीफें करेंगे। तो इसी के साथ ही यहाँ पर वीडियो का इख्तिताम करते हैं। इंशाल्लाह अगली दफ़ा एक और बहुत अच्छी सी वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।